योगदान में पहला क्वेश्चन, योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, उत्तधन श्वास, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, स्वार्थी। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बाहिर। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। मिश्र वाक्य नहीं है। वह परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार, ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों समुच्चयबोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य में परिश्रमी ही नहीं एक उपवाक्य है तथा ईमानदार भी है दूसरा उपवाक्य जो कि वर्णन समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, यह उक्ति किसकी है? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति संचित प्रतिबिंब, रामचंद्र शुक्ल। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? मर्यादा भारतेंद्र युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। द्विवेदी युग की पत्रिका है मर्यादा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। भक्ति ही ज्ञानई नाही कछु भेदा। तुलसीदास। हम राज्य के लिए मरते हैं। मैथिली शरण गुप्त। हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। मैंने उपमान मेले हो गए, ये उपमान मेले हो गए, अज्ञे। बतरस लालच लाल की, बिहारी। कृतज्ञ, विलोम शब्द चुने। कृतज्ञ का कृतज्ञ न होगा। संकीर्ण, संकीर्ण का होगा विकीर्ण। पर्यायवाची शब्द चुने। मृगधर, मृगधर। मृगधर, चंद्रमा। पराग, पराग का पर्यायवाची होगा सुकुमार, सुगंध, भारती, फूल। सुकुमार, सुगंध। पराग का होगा सुगंध। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुने। गयंद, बड़ा घोड़ा, गैंडा, जंगली भैंसा, बड़ा हाथी। गयंद, गैंद का अर्थ होगा बड़ा हाथी। मूढ़ चेता, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। मूढ़ चेता, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। आलसी, मूर्ख।
मूर्ख। प्रायोगिक जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। प्रायोगिक, जिसका प्रयोग किया जा चुका हो। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई पंक्ति में अलंकार। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई, फिरकी सी आई चल गई। ई की आवृत्ति। उपमा अलंकार। हवा आई चल गई उपमा अलंकार है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उपमा अलंकार कहा जाता है। तुलना प्रकट करने वाले शब्द सा सी से सरिस समान है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस पंक्ति में अलंकार है। दृष्टांत विरोधाभास। शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद। कुछ मिलाकर आत्मरक्षा बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्रों को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में की रपट तथा पुलिस अधिकारियों के मामले में महिला आयोग आत्मरक्षा कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आया कि छात्राओं या तरीकों के मामले महिला आयोग निपुण किया जाता है। डी आंसर। डी आंसर। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट पहले वाह आएगा। तब चेचक के समांतर एक और बीमारी थी। गौरी शीतला इसका शिकार हो जाता था। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने चेचक के समांतर एक और बीमारी थी और शीलता। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने का शिकार देने से प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। इसका शिकार हो जाता था और उसको हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं।
एक बीमारी थी या वह लारा देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण योजनागत साधनों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में सरकारी क्षेत्र के उपकरणों के जरिए सीधे निवेश किया जाना है। विकास की प्रगति सरकारी क्षेत्रों के जरिए महत्वपूर्ण कारक सरकारी क्षेत्रों के उपकरणों के जरिए केंद्र सरकार का उद्यम पहला आंसर सीधे निवेश किया जाना है। राज्यों को भिन्न योजनाओं के लिए जो साधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य या वह जो राज्यों के लिए भिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य भी आंसर है। हम सब लोग एक भीड़ में गुजर रहे हैं। सवेरे घर से कलकर दफ्तर वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीला सवारी गाड़ी के पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, ना अगला रास्ता कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए। ये बिल्कुल एक ही तरह से और समय पूरी भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिनके पास पता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ से फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें इतना जानते हैं कि हम संसार में नहीं रह गए और चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के परिचय कवि के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका पर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। ऊपर गद्यांश का शीर्षक है भीड़ की शक्ल। भीड़ में कभी भीड़ से मुक्ति का उपाय भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। मुक्ति का उपाय भीड़ में अपनी शक्ल देखना। भीड़ किन के लिए रुकावट है? मोटर चलाने के लिए, दौड़ने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए। पैदल चलने वालों के लिए। भीड़ मोटर से चलने वाले लोगों के लिए रुकावट है।
भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध। भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सरकार, पूंजीपति, नेता, सत्ताधारी। भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी करते हैं। 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि रहित वाक्य छांटकर इसे पहचान करें, चिन्हित करें। गीतों की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। बी आंसर सही है। मैंने सारी रात भर जागता रहा। मैं पूरी रात भर जागता रहा। मैं पूरी रात में जागता है। मैं सारी रात जागता रहा। जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। सी आंसर। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी से कर सकता, आसानी पूर्वक, आसानी के साथ, आसानी से कर सकता हूँ। बी। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित था। न्याय नहीं, अहिंसा। धर्म और अहिंसा। दृष्टि राष्ट्रीयता का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना संकीर्ण रूप में जागृत है। स्वाभाविक रूप से जागृत है। स्वाभाविक। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक है। आर्थिक आत्मनिर्भरता। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ला। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष। उन्मेष तद्भव शब्द है। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ने। कानो है कि नहीं? ब्रजभाषा। ने पर सर्ग लगाया जाता है। ओंकार बहुला। इनमें ने खड़ी बोली लगाया जाता है। किस बोली में ने लगाया जाता है? तुमने, तूने। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। क्या है बेटा? देव जो महान है, ये किस समाज का उदाहरण है? समास। देव जो महान है, जो कर्मधार है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर।